आज फिर से हमें 1,25,000 रुपए का लॉस हो गया बिकॉज आज मार्केट जो है वो साइडवेज था। हमारी दोनों में सेल साइड की पोजीशंस थी। मार्केट आज ओपनिंग में ऊपर गया, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, वापस मार्केट नीचे आया। राइट, उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अराउंड अराउंड 1 लाख और 2 लाख समथिंग का मुझे प्रॉफिट भी हो रहा था। बट एंड ऑफ द डे में बैंक निफ्टी भी ऊपर गया, निफ्टी भी ऊपर गया। एंड आज एक इंटरेस्टिंग चीज हुई, एफआईआई और डीआईएस की पोजीशंस, जो कि मैं आप सभी लोगों को लास्ट में बताने वाला हूं। एंड बताने वाला हूं कि कल मार्केट जो है वो कैसा रह सकता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दर्शन राठौर, मैं हूं मार्केट्स में पिछले 9 सालों से। लेट्स स्टार्ट अ मार्केट आउटलुक वीडियो फॉर वेडनेसडे 10 दिसंबर। अब सबसे पहले हम हमारे मार्केट्स की बात करें तो हमें जो हैंडओवर मिला था ग्लोबल मार्केट से, राइट, ग्लोबल इट मींस यूएस मार्केट, जिसको हम एज अ मदर मार्केट देखते हैं। तो कल यूएस मार्केट्स में प्रॉफिट बुकिंग आई थी। आप नैस्डैक देख लो, डाउ जोन्स देख लो एंड एसएनपी 500 देख लो। अब यहां पे हुआ क्या था, इस रीजन की वजह से काइंड ऑफ हमारी जो ओपनिंग भी थी वो प्रेशराइज ओपनिंग थी कि हमें एक गैप अप ओपनिंग नहीं मिल पाई। हमें जो ओपनिंग हुई थी वो हम ब्रेक इवन के आसपास निफ्टी की एज वेल एज बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी। उसके साथ हमारे जो एशियन पीयर्स भी हैं, आप जापान का मार्केट देख लो, हांगकांग देख लो, चाइना का मार्केट देख लो, इंग्लैंड का मार्केट देख लो, डैक्स देख लो, ये सारे एशियन पीयर्स भी साइडवेज थे। राइट, तो यही सारे रीजन की वजह से हमें जो ओपनिंग मिली वो इतनी ज्यादा कुछ खास ओपनिंग नहीं थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अराउंड अराउंड हमारी ओपनिंग हुई। यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट जो है वो हमारे सामने ओपन है। उसके बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग में मार्केट ने 2 ग्रीन कैंडल भी बनाई, ऊपर जाने की कोशिश भी करी, बट यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाए। वापस जो है वो बेयर्स ने मार्केट को नीचे धकेल दिया। एंड अगेन आप देख सकते हो 1:45 पे अगेन मार्केट्स में निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में जो है वो बाइंग होना स्टार्ट हुई। एंड अगेन मार्केट जहां पे ओपन हुआ था उसी प्राइस के आसपास कहीं ना कहीं क्लोज हुआ है। अब यहां पे आप देखो क्यों आज हमें लॉस हुआ, बिकॉज हमारी दोनों में सेल साइड की पोजीशंस थी, निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। अब हमने नया ऑर्डर, आज एक नई पोजीशंस बनाने की ट्राई भी करी थी निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में, दोनों में बाई साइड की, बट कहीं ना कहीं हमारी प्राइस के आसपास मार्केट जो वो आया नहीं, और एंड ऑफ द डे मार्केट जो उसके नीचे क्लोज हो गया, तो हमारी प्राइसेस ट्रिगर ही नहीं हुई। तो इसी की वजह से हमारी जो अभी दोनों करंट पोजीशन चल रही है वो सेल साइड की चल रही है। अब अगर ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज की बात करो कि जहां पे हम 25 लाख रुपीस से जो है वो ट्रेड कर रहे हैं, अभी बेसिकली टेस्ट हो रहा है ये अकाउंट्स पे, तो यहाँ पे 10,000 रुपीज का प्रॉफिट है। ये ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी जिसको हमने एग्जीक्यूट किया है, कॉल आयरन कॉन्डोर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, जिसमें हमने दो एट द मनी कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस को हमने शॉर्ट किया है, और आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शंस को हमने बाय किया है। इट मींस ये कंप्लीट हेज ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है कि इस पे मुझे अनलिमिटेड लॉस जो है वो नहीं हो सकता है। और अगर आपको इस स्ट्रेटेजी के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आयरन कॉन्डोर टाइप करो। जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज आपके एक सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने पे मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलती है। अब बात कर लेते हैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज की, जो कि आज के दिन हुआ है, जो कि है एफआईआईज एंड डीआईज का डेटा। करीबन करीबन 2 से 3 महीने का डेटा आप उठा के देख लो। आज से पहले 2 3 महीने में एफआईआईज और डीआईज ने कभी साथ में बाइंग नहीं करी थी। आज के दिन एफआईआईज ने 1200 करोड़ की बाइंग करी है और डीआईएस ने 600 करोड़ की बाइंग करी। इट मींस ये दोनों एंटिटी, जो दोनों बड़े प्लेयर्स हैं, वो मार्केट को लेके कहीं ना कहीं बुलिश हैं। राइट, वो आप ध्यान से सुनना, वो मार्केट्स को लेके कहीं ना कहीं बुलिश हैं। यहां पे आप देख सकते हो नेट में इतनी बाइंग हुई है। अब हम देख लेते हैं कि ऑप्शंस के डेटा हमें क्या बता रहे हैं। अगर आप निफ्टी के डेटा की बात करो तो देखो, चेंज इन ओआई अभी भी कॉल साइड पे ज्यादा है, पुट साइड पे कम है, और टोटल ओआई में अभी भी कॉल राइटर्स जो वो ज्यादा है कंपेयर टू द पुट राइटर्स। इट मींस कहीं ना कहीं आगे 1 2 दिन में निफ्टी में ऑप्शंस राइटर्स का जो व्यू है वो थोड़ा सा डाउन साइड का है, तो थोड़ी बहुत ऊपर के लेवल के आसपास से हमें लेट्स से प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है, या तो फिर मार्केट जो वो एक थोड़े से टाइम तक साइडवेज रह सकता है। अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो कि मोस्ट ट्रेडेबल इंडेक्स था सबसे पहले जब वीकली एक्सपायरी थी, अब नहीं है। उसका डेटा ये बता रहा है कि पुट राइटर्स चेंज इन ओआई जो है वो पुट में ज्यादा हुआ है कंपेयर टू द कॉल।
इट मीन्स कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी के ऊपर राइटर्स का जो व्यू है वो बुलिश साइड का है, और टोटल हुआ है अगर आप देखो तो कॉल राइटर्स एंड पुट राइटर्स जो वो दोनों सिमिलर है। इट मींस कहीं ना कहीं मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकता है थोड़े दिनों के लिए। अब बात कर लेते हैं एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो की। तो ये भी यहाँ पे आज के दिन देखोगे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, टाइप ऑफ मार्केट जो है वो साइडवेज है ऐसा इंडिकेट कर रहा है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं कि अब कल के मार्केट जो है वो कैसे रह सकते हैं और इस पे हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। अब सबसे पहले अगर आप डेली टाइम फ्रेम में देखोगे तो मार्केट जो है उसका ट्रेंड जो है वो बुलिश है। यहाँ पे हम सुपर ट्रेंड इंडिकेटर का यूज करके एक बार ट्रेंड भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सुपर ट्रेंड इंडिकेटर भी हमें जो ट्रेंड दिखा रहा है वो बुलिश है। बट कोई भी ट्रेंड अगर हमें बुलिश भी दिखाएगा तो मार्केट का बिहेवियर है कभी वो सीधा नीचे नहीं जाएगा ना ही वो सीधा ऊपर जाएगा। मार्केट का बिहेवियर है कि वो जिग जैग पैटर्न में ही चलता है। तो यहाँ पे अगर आप आवरली टाइम फ्रेम में जाके भी देखो या फिर 60 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखो तो मार्केट एक फ्लैग एंड पॉल टाइप के पैटर्न जो है वो बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मार्केट आया और वापस यहाँ से मार्केट जो है वो साइडवेज हो गया। अब यहाँ पे हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो ये है कि अगर ये लेवल का मार्केट जो है वो ब्रेकआउट कर देता है, राइट, एंड इसके ऊपर मार्केट जो है वो यहाँ पे सस्टेन करता है, तो यहाँ से मार्केट जो है वो 24,000 या 25,000 जाने की पॉसिबिलिटीज है। मुझे ऐसा क्या लगता है मैं आपको बताता हूं कि शायद आगे आने वाले एक दिन में मार्केट सीधा 1 to 2% जो है वो एक ही दिन में प्राइस की मूवमेंट दे देगा। बिकॉज आप मार्केट का बिहेवियर ध्यान से समझो तो आपको पता चलेगा मार्केट मोस्ट ऑफ द टाइम साइडवेज रहेगा, बट जिस दिन मार्केट चलता है उसी दिन मार्केट 2 to 3% जो है वो चल जाता है, या जिस दिन मार्केट गिरता है तो उसी दिन 2 to 3% मार्केट गिर जाता है। तो यहां पे आपको ये चीज को नोट करना चाहिए एज पर द डेटा, राइट, एज पर द डेटा। बेसिकली अभी हमारे जो करंट सिनेरियोज हैं वो प्रॉफिट बुकिंग्स के हैं, बट मार्केट का जो प्राइस है, जो प्राइस बिहेवियर हमें बता रहा है वो बता रहा है कि मार्केट जो है वो आगे आने वाले दिनों में अभी भी बुलिश ट्रेंड में है और आगे आने वाले दिनों में और ज्यादा बुलिश हो सकता है। ये हमें बेसिकली प्राइस बता रहा है। अब हम बाय और सेल के लेवल्स को एक बार ध्यान से देख लेते हैं। 24,670 हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है जो कि है यहाँ का लेवल, राइट। इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है इट मींस निफ्टी जो है वो बुलिश है, राइट। और अगर लेट्स से 24,500 के नीचे अगर मार्केट ट्रेड करता है तो इट मींस उस दिन के लिए मार्केट जो वो और नीचे गिर सकता है। ये हमारा निफ्टी के लिए व्यू था। अब बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी अभी भी मोर पॉजिटिव है कंपेयर टू द निफ्टी, राइट। आज के दिन भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी नेगेटिव में है बट बैंक निफ्टी 0.30 या 0.32 जो है वो प्लस में है, अराउंड 170 पॉइंट समथिंग। सो बैंक निफ्टी में अभी भी मैं बुलिश हूं और मुझे ऐसा लगता है कि एक शार्प मूवमेंट आएगी बैंक निफ्टी में, राइट। पहले क्या होगा कि एक नीचे की साइड की मूवमेंट आएगी जिससे कि सारे लोगों के व्यूज चेंज हो जाए टुवर्ड्स द मार्केट्स, टुवर्ड द बैंक निफ्टी, एंड देन वहां से मार्केट में जो है वो एक एक्सट्रीम रैली आ सकती है। अब बाइंग के लेवल देख लेते हैं। 53,600 के ऊपर बैंक निफ्टी जो है वो पॉजिटिव है एंड 53,300 के नीचे बैंक निफ्टी जो है वो उस दिन के लिए नेगेटिव हो सकता है। बट अभी भी मार्केट का जो ओवरऑल ट्रेंड है वो पॉजिटिव में है निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में। ऑप्शंस राइटर्स जो हैं वो बेसिकली साइडवेज यू बना के बैठे हैं। एफआईआईज एंड डीआईएस जो है वो पॉजिटिव है और एंड एडवांस एंड डिक्लाइन रेशियो जो है वो हमें आज के दिन साइडवेज इंडिकेट कर रहा है। तो ज्यादातर जो डेटा है वो पॉजिटिवनेस की तरफ हमें उंगली कर रहा है, मतलब बता रहा है, पॉजिटिवनेस की डायरेक्शन जो है वो दिखा रहा है। बट एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो है वो आ सकती है आप सभी लोगों को गुमराह करने के लिए। सो आई होप आज का ये जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा, कुछ ना कुछ चीजें आपने इसमें से सीखी होगी। अगर आप कोई भी चीज एनालिसिस में ऐड करना चाहते हो कि जिसके बारे में मैं और ज्यादा बताऊं तो वो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके जरूर बताना। एंड अगर आप ये चाहते हो कि रेगुलर बेसिस के ऊपर मैं आपको स्टॉक के भी एनालिसिस करके बताऊं तो उसमें भी आपको कमेंट सेक्शन में स्टॉक एनालिसिस करके मुझे बताना होगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप अर्निंग एंड कीप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। हैव अ गुड डे।